मेरी वहाँ के न्यूज़पेपर में जो थी, अच्छा ये इससे ज़्यादा नहीं हो रही, ठीक है। ये जो आपको न्यूज़पेपर नज़र आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी उन्होंने मुझे किया था। प्लस ये यहाँ पे एक वुमेन थी जो मेरे ख्याल से लैटिनो थी, वो मुझसे पूछ रही थी पाकिस्तानी कल्चर के बारे में कि जो आपका क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो मैंने उनको बताया था। ये यूनिवर्सिटी, ये इस दिन मेरी जो आपको ये नज़र आ रही है रेड कोट में, इस दिन मैंने अपनी स्पीच दी थी यूएस में। ये मेरा कोई मेरे पास फर्स्ट डे सेकेंड डे था। ये आपका एक्सप्लोरेशन होती है। मैंने वहाँ पर जो फर्स्ट पिक्चर आपको मेरे लेफ्ट कॉर्नर में जो आपको नज़र आ रही है, ये मैंने एक्वेरियम बनाया था और ये जो बीन प्लांट था, तो ये वहाँ पे स्टडी, क्योंकि मैंने लेबोरेटरी की क्लास ली थी तो वहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। मुझे आप यकीन करोगे कि मैं लास्ट ईयर फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और मैं वहाँ पे सॉफ्टमोर के साथ बैठी हुई थी। सॉफ्टमोर स्टूडेंट जो होते हैं उनके सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को बोलते हैं, उनके साथ बैठी हुई थी। और मुझे कभी बार ऐसे लगता था जैसे मैं तारे ज़मीन के बच्चे वाला जो बच्चा है ना, जिसको नहीं समझ आ रही होती कि क्या करना है क्या नहीं, इस तरीके का फील होता था। क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं है, लेकिन अमेरिकन बहुत, मैं कहती हूँ इतने हेल्पिंग, इतने केयरिंग नेचर के वो लोग हैं। आप उनसे एक सवाल पूछोगे ना, वो कहते हैं ना हमारे पाकिस्तान में होते किसी का हाथ खींचो तो वो बाजू पकड़ने वाली बात होती, वो इस तरीके से होते, इस तरह आपकी मदद करते हैं। अगर आप एक चीज़ पूछते हो वो आपको 10 चीज़ें बताने में हेल्प करेंगे। कुछ लोग होते हैं वो, अब जैसे मेरी क्लास जो मेट्स थी, कुछ थी जो कि थोड़ी सी रिजर्व रहती थी, लेकिन कुछ बहुत ही हेल्पिंग थी। अच्छा जी, और क्या था? अच्छा, ये वहाँ पे इवेंट था, उस इवेंट में फोटो है। Some tips for SOP. You can write about yourself from introvert to extrovert. ठीक है? अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप एक इंट्रोवर्ट बनते हो, आप ज़्यादा लोगों में नहीं घुलते मिलते हो, या आपको ज़्यादातर जो है वो मतलब आपका दिल करता है कि आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करो, लेकिन आपसे जो है वो पार्टिसिपेशन नहीं हुई जा रही। अब ये नहीं है कि हर बंदे ने लिख देना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पता लगे यूनिवर्सिटी को काढ़ा के SOPs में इंट्रोवर्ट ही आए जा रहे हैं सारे, ठीक है? तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी लिख सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट भी लिख सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट भी लिख सकते हो कि आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करते रहते हो, आप क्लास की एक अच्छी प्रेजेंटर हो, आप क्लास में एक अच्छी कम्युनिकेशन कर लेते हो, तो इस चीज़ें आप लिख सकते हो। बैकवर्ड एरियाज आर अप्रिशिएटेड, ठीक है? अप्रिशिएटेड का मतलब ये नहीं कि आप सबने भी फिर ये लिख देना, अपना अपना तरीक़ेकार होता है लिखने का। कुछ फैमिली बैकग्राउंड होते हैं जो रिजर्व होते हैं, कुछ फैमिली बैकग्राउंड होते हैं जो मोटिवेटेड होते हैं कि आपको स्टडी के लिए मोटिवेट करते हैं कि जो आप पढ़ें, ठीक है? वो आप लिख सकते हो। राइट व्हाट यू एक्चुअली आर, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है ना और आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू में ना वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना, वो आपकी SOP से रिलेटेड होते हैं। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जो है ना जहाँ पे रहती हैं और जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो सेम एरिया में है, तो आप किस तरीके से यूएस के कल्चर को एक्सप्लोर करेंगे? आपने तो कभी हॉस्टल लाइफ देखी ही नहीं। तो मैंने 2017 में मैंने किया था, MCAT का टेस्ट दिया था, मुल्तान से मैंने प्रिपरेशन की थी और वहाँ पे मैं 3 मंथ्स के लिए हॉस्टल में रही थी। मैंने ऑन द स्पॉट उन्हें ये आंसर दिया कि मैंने इस तरीके से MCAT की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि वहाँ पे एक पाकिस्तानी भी बैठी थी, तो उन्हें पता है कि मुल्तान का कितना डिफरेंस है। तो उन्होंने इस बात को, मैंने कहा इस तरीके से मैंने वहाँ पे गुजारा, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी टू लाइक स्पेंड 4 मंथ्स इन USA, तो मेरे पास एक्सप्लोरेशन है। प्लस उन्होंने मुझसे बहुत, मेरा 10 मिनट का था, उन्होंने मुझसे बहुत पूछा कि आपकी क्या फील्ड है, आप इसको लेके कैसे करना चाहते हैं। जितना मैंने SOP में लिखा हुआ था ना, उन्होंने निचोड़ के मेरे से सवाल किए थे उसमें से। और वहाँ पे एक ऐसे होता है, आपको लिखना होता है, जो हमारा टॉपिक था वो हेल्थ पे था, तो आप वहाँ पे ऐसे जब लिखते हो ना, तो वो ऐसे से भी नोटिस करते हैं कि आया ये इसी बच्चे ने SOP लिखी है, आया ये इसी का ही माइंड है, या ये किसी और से SOP लिखवा के और उसको रटा लगवा के वो सामने आ गया। तो इस तरीके से वो लोग चुन के निकालते हैं। तो जो आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो आप इसमें लिखो, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है, इफ यू हैव वॉलंटियर सर्विसेज आवर्स और कम्युनिटी वर्क, दैट इज गुड, दैट इज योर गुड पॉइंट। किसी भी किस्म के आपने वॉलंटियर काम किया, अभी मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा काम मैंने आपको बता दिया कि अपने नेबर्स का बच्चा पकड़ो और उसको पढ़ा दो, ये आपका सबसे छोटा काम मैंने अभी आपको बताया। अब आपकी डिपेंड करता है कि इस सेमिनार के बाद आप कितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। अगर मैं होती ना आप लोगों की जगह पे, तो इस वक्त मैं बस में जाती हूँ, तो मैं बस में जाते जाते 10 पॉइंट सोच लेती। अच्छा, मैं अपना स्टार्ट से शुरू करती, ये काम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और फौरन मैं लिखना शुरू करती। तो आजकल तो मोबाइल है, आप मोबाइल पे अपनी टाइपिंग करके रख सकते हो साइड पे। It's cultural exchange program, so you should have passion to present your country in other
कंट्री, ठीक है। आप यूएस में जा रहे हो तो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, आप में ये पैशन होना चाहिए कि आप वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो। मेरे साथ और भी पाकिस्तानी थे वहाँ, इवन कि यूएस में और भी जो है ना पाकिस्तान का एक पूरा कल्चर था। तो मुझे बहुत से लोगों ने ये बोला कि अगर हम आपसे ना मिले होते तो शायद हमारी पाकिस्तान के बारे में कुछ और ही परसेप्शन होती। ये मेरे, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सिर्फ यूएस के नहीं है, पूरी कंट्री से, मतलब पूरे वर्ल्ड से जो है ना, वो बहुत से, जापान से लेके आप लगा लो अमेरिका तक, जितने भी मुल्क आ जाते हैं उसमें डिफरेंट लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। तो उन्होंने ये बात बोली कि हम शायद कुछ और ही सोचते पाकिस्तानी के बारे में, या एक मुस्लिम के बारे में कुछ और ही सोचते अगर हम आपसे ना मिले होते। तो ये बहुत बड़ी एप्रिसिएशन मेरे लिए, बहुत बड़ा कॉमेंट है मेरे लिए, कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने मुझे देख के एक पाकिस्तान का अपने लिए इमेज क्रिएट किया। तो आपको ये होना चाहिए कि मैंने पाकिस्तान को एक लेवल पे जाके प्रेजेंट करना है, तो ये भी एक आपका पॉइंट हो सकता है। You should have passion to work for your country. You will be the ambassador of Pakistan USA and on returning back ambassador of USA in Pakistan. तो जब आप USA में जाते हो आपकी एक एक चीज़ मैटर करती है। उन्होंने कहा भाई कि हमारे वहाँ पे 2 एरियाज़ के दरमियान में एक सड़क थी, तो वहाँ पे गुजरने की जगह थी। तो आपको पता है कि जब कोई कार आ रही है उन्होंने स्पेसिफिक एरियाज़ बनाए, फुटपाथ बनाए, आपने यहीं से गुजरना है। तो एक स्टूडेंट ने कहीं और से गुजर रही, तो वो बोल रही यार क्या मैटर करता है, अच्छी बात है यूएस में आए, अगर यहाँ पर ये नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। नहीं, यूएस में आए तो आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि आप कौन सी कंट्री से हो, तो आपने उस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। तो आपको, अगर आप अपनी एसओपी में अपनी कल्चर के बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट मेंशन करना चाहते हो तो आप लोग वो मेंशन कर सकते हो। अच्छा, अब मूविंग, अगर मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ तो सबसे पहले मुझे ये बता दें कि एसओपी के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के। तो अच्छा, उस वक्त आप नहीं थे, लेकिन मैं दोबारा इसका आंसर कर देती हूँ। आपने अपनी इस तरह नहीं लिखनी कि बहुत हाई लेवल की हो कि उन्हें पता लगे जी कि ये आपकी फील्ड ही नहीं है, आपने इतनी मुश्किल, ठीक है, हो सकता है कि कोई बंदा, जैसे कि बहुत से लोग हैं जो अभी से सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो लोग बहुत से देख रहे होते हैं कि भाई इंग्लिश अच्छी हो, ये वो अच्छी वर्ड यूज़ करें, सिंपल नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दिस, आई वॉन्ट टू डू दीज थिंग्स इन यूएसए, आई एम डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान, आई एम इन्वॉल्विंग इन दीज काइंड ऑफ सर्विसेज इन, नहीं, ये आई वॉन्ट, ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी इंग्लिश राइटिंग जो इसको अच्छा करना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आप किस तरीके से करो, सिनोनिम्स, गूगल से सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सिनोनिम्स जो है ना वो अच्छे से सिनोनिम्स, और क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि एसओपी लिखते कैसे, क्योंकि मैं किसी एलुमनाई से मिली नहीं थी, तो मैंने गूगल से कुछ एसओपीज जो थी ना उनको पढ़ा कि असल में एसओपी को क्या सिस्टम से लिखा जाता है। कॉपी नहीं करना, हमेशा याद रखना, अपना कोई मटीरियल कहीं से कॉपी नहीं करना। प्लेजरिज्म जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, वो लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत हाई लेवल के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ लेंगे। जो भी चीज़ आप आइडिया ले सकते हो गूगल से, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो कि भाई ये एसओपी ऐसी होती है। आप लोग मुझे अपनी एसओपी शेयर करो, मैंने आपको ईमेल अकाउंट बता दिए, मुझे अपनी एसओपी शेयर करो, मैं आप लोगों को रिव्यू करके बताऊंगी कि इस जगह पे मिस्टेक है, आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो, आप ये चीज़ ठीक कर सकते हो, आप उस तरीके से करो, ठीक है। मेजरली मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपकी एसओपी में मैंने जो एसओपी पढ़ी थी ना, उस एसओपी में उस स्टूडेंट का मुझे पैशन कहीं नहीं नजर आ रहा था, मुझे ये नहीं नजर आ रहा था वो अपनी फील्ड के साथ कितना सिंसियर है। तो आप लोगों के लिए क्या मैटर करता है, अपनी फील्ड जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों ने यूएस से पढ़ के आने के बाद क्या करनी है, ठीक है। लास्ट ये कुछ ऐसे ही मैंने पिक्चर्स डाल दी थी कि आपको इस किस्म के खाने जो है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हलाल हैं, हलाल खाने के हैं, तो यूएस में हलाल खाना नहीं मिलता है। लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि डाइनिंग हॉल में जो था वो 2-3 ऑप्शंस थे जो हलाल थे। इवन कि वो इतना ख्याल रखते हैं कि आप जाके आप उनसे पूछोगे कि ये हलाल है तो वो आपको बताएंगे जी कि एक तो पहले बात है उन्हें हलाल का मतलब नहीं पता होता कि हलाल क्या होता है, तो फिर उन्हें बताना पड़ता है कि जी हलाल चिकन का स्पेसिफिक ऑप्शन है, आप हमें वो ही दें। तो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला जो आपको ऊपर बर्गर नजर आ रहा है, तो ये एक हलाल था, तो आप लोगों के हलाल स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं। बहुत से पाकिस्तानी है जो वहाँ पे जाके हलाल का ख्याल नहीं करते, वो आपका अपना मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये तो देख लीजिए आप लोगों ने, ये लास्ट वन है, ये मेरी सारी एक्सप्लोरेशन है। जो आप लोगों को लास्ट में नजर आ रही है वो मेरी डॉम मेट्स है, मेरे डॉम में मेरे साथ रहते थे। नीचे वो मेरी
वो मेरी न्यूयॉर्क की पिक्चर है, वहाँ पर डिफरेंट वो साउथ अमेरिका के कुछ लाउस के मतलब इस तरह के डिफरेंट हम लोगों के साथ गए थे। वो ऊपर जो वो साउथ एशिया लगा लें आप लोग, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश उनके थे। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पर। जिस यूनिवर्सिटी में मैं गई थी वहाँ पे जितने इंटरनेशनल जितने मुल्कों से आते हैं ना, वो सारे उसको ज्वाइन करते हैं। आप वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। ऊपर शिकागो की पिक्चर है, ये मेरी क्लास ग्रुप था जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसकी उस ग्रुप में उन्होंने मुझे कहा कि यू आर द लीडर। मतलब मैं थोड़ी सी हम लोगों की आपस में डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा जी आप ना ग्रुप का नाम डिसाइड करो और आप ही हमारे ग्रुप के लीडर हो। तो आपको इतना पैशन होना चाहिए आप में कि आप वहाँ पे जाके अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। वो जी न्यूयॉर्क की ही पिक्चर है और ये हम लोग गए थे मिनियापोलिस स्टेट है जो कि मेरी ही स्टेट थी, तो वहाँ पर गए थे। ये पिक्चर सिर्फ दिखाने का मकसद, वैसे तो मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ है लेकिन वो चल नहीं रही है यहाँ पे। बहुत कुछ मटीरियल है जो कि आपको दिखाया जा सकता है कि आप लोग जो है वो पैशनेट हो सके इसके लिए। अगर आप लोगों ने देखनी तो यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखिए। मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देख देख के पैशनेट हुई थी कि भाई मुझे तो ये करना ही करना है। ठीक है, अब कितने लोग हैं जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? ज़्यादातर गर्ल्स ही जो अप्लाई करना चाहते हैं। अच्छा एक और बात, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, कुछ अच्छा करें गुड गुड। कभी भी अपनी चीज़ें जो है ना, ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो आप लोग कि हमने ये करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के उन्हें बताने लग पड़ो कि आओ भाई बैठ के इस तरह करते, तुम ये इंटरेस्ट लिख लो मैं ये इंटरेस्ट लिख लेती हूँ, तुम ये चूज़ कर लो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सब नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल इस तरीके से जाओ। आप कोई अगर आपसे पूछते हैं ना कोई कंफ्यूजन में कि यार इसको किस तरीके से किया जा सकता है, आप उस कंफ्यूजन को दूर करो, किसी को सजेस्ट करो। अपनी एसओपी नहीं आप लोगों ने यूँ करनी कि भाई अच्छा आओ मिल के बैठ के लिखते हैं, तुम ये लिख लो मैं ये लिख लेती हूँ, तुम ये कर लो मैं ये कर लेती हूँ। डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं, अपनी डिस्कशन करो, लेकिन एसओपी में प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, और मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल ही अलग हो जाओ, अच्छा भाई छुप छुप के सारा काम कर रहे हो तुम तो मुझे बता भी नहीं रहे। और ये भी नहीं बताना शुरू कर देना फैमिली में भाई हम तो अमरीका जा रहे हैं, हम तो अमरीका पहुंच गए भाई, बस ये हमारी फ्लाइट आने वाली है, ये मैं बैठ गया हूँ और ये मैं चला गया। मेरे साथ बहुत 2 साल में मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस हुए। मेरा वीज़ा जो था ना वो प्रोसेसिंग में चला गया था। हालांकि मेरा तो कोई भी ऐसा मसला नहीं था, ना मेरी फील्ड का कोई मसला था, क्योंकि अगर आप लोग फील्ड चूज़ करते हो ना, जैसे अगर आप में से कोई न्यूक्लियर फील्ड चूज़ करता है तो आप लोगों का वीज़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग में चला जाता है। वो लोग पूछते हैं कि यूएस से जाके क्यों न्यूक्लियर की स्टडी करके आना चाह रहे हैं आप लोग। ठीक है, मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया। मुझे 10 दिन बाद के 15 दिन बाद एम्बेसी की तरफ से कॉल आती है कि आपके जो फिंगरप्रिंट है ना उनमें प्रॉब्लम है, दोबारा एम्बेसी आना पड़ेगा। मैं दोबारा एम्बेसी गई थी, दोबारा अपने मैंने फिंगरप्रिंटिंग करवाई और उसके भी 2 दिन बाद तक मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि वेबसाइट पे शो हो जाता है। और मेरी तो बिल्कुल हार चुकी थी मैं कि मैं 2 साल से इतनी मेहनत करती आ रही हूँ, मैं इसके इतना ख्वाब देखती आ रही हूँ, मैं इतना सोच रही हूँ, मैं इतनी पैशनेट थी, लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हुई। लेकिन एट लास्ट मेरा अप्रूव हो गया और वीज़ा लग गया। तो ये चीज़ भी शो मारना शुरू कर दी थी खानदान में जाके कि जी हम तो अमेरिका जा रहे हैं, हम तो पहुँच गए, हम तो ये हो गया, हम तो हो गया। सब चीज़ें सबसे अच्छा ये भी नहीं आप लोगों ने सोचना कि आपकी क्यों नहीं लगी, सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देनी है। उसके बाद जितना पैशनेट हो सकते हैं, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं करें। मैंने लास्ट में ये चीज़ रखी थी, मैंने ये चीज़ बोली थी जब भी मैं दुआ मांगती थी, या अल्लाह अगर तो मेरे हक में बेहतर है तो मुझे यूएस भेज देना, अगर लगता है कि मैं यूएस का कल्चर मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं वहाँ पे जाके सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मैं वहाँ पे जाके सही से नहीं रह पाऊंगी, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने हमेशा ये दुआ की, मुझे ये नहीं था कि मैंने अमेरिका जाके फिर जाके मैं वहाँ पे जो मर्जी मौज मारती थी, लेकिन डिपेंड आप पे करता है अमेरिका जाके जो मर्जी मौज मारो, वहाँ पे आपको कोई नहीं पूछ रहा होता, कोई नहीं देख रहा होता। लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पे जाके नमाज़ें भी पढ़ी हैं, मुझे पता है वहाँ पे जाके हिजाब भी प्रॉपर रखा है, मुझे पता है कि वहाँ पे जाके मैंने पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया, मुझे पता है मैंने वहाँ पे जाके एक जो मैं फिजियोलॉजी की क्लास थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट क्लास थी वो, इतनी मोटी बुक थी, उस मैम ने 4 महीने में पढ़ा दी, और इतनी मोटी बुक मैंने 2 साल में इधर बुखारा यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। वहाँ पे मैंने मेरी क्वेश्चनिंग की बहुत आदत है, मैं क्लास में क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करती थी, मैंने वहाँ पे भी क्वेश्चनिंग करनी। अब वो मैं उनके सामने ना वो हो चुकी थी, इवन कि वो मेरा नाम थोड़ा, क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम हाफिज़ा है तो मैं लोगों को हाफिज़ा बोलती, तो अमेरिकन को नाम बहुत मुश्किल लगता था हाफिज़ा बोलना, उर्वा भी नहीं आता था उन लोगों को तो समझ। तो उनको जब वो एक दफ़ा अटेंडेंस ले रही थी तो मेरी तरफ आई कहती ओ आई नो
मेरी इरादा है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने सोसाइटी स्टार्ट करनी है जो कि आउटसाइड तो काम करेगी। इंशाल्लाह मैं वीसी से परमिट लेकर अगर वो मुझे इस बात की परमिशन दे कि मैं उसको यूनिवर्सिटी में ला सकूँ, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को गाइड कर सकूँ, तो यूनिवर्सिटी में उस सोसाइटी को लेकर आऊँगी। सोसाइटीज़ बहुत आती हैं यूनिवर्सिटी में, मसला पता है क्या है? क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम नहीं होती। अब बंदा पता है क्या चाहता है, मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बंदा मेरे पास आएगा, जी मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दे, जी मुझे ये वाली सीट दे दे, जी मुझे ये वाली सीट दे दे, जी मुझे बैच दे दे, जी मुझे ये दे दे। काम कौन करेगा? अगर एक वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है कि एक चेयर यहाँ से उठा के वहाँ पे रखो, तो वो टीम का हिस्सा है, उसको रखना है। लेकिन फिर हमारी अना आ जाती है कि हमें जी ये वाला काम करना है, हमें ये काम क्यों दे दिया, हमें वो काम क्यों दे दिया। तो अपनी अना को ख़त्म करके अपने पैशन के ऊपर फोकस करें। पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब बहुत से लोग मेरे ख्याल में आप लोग ऐड कर सकते हैं, अगर कुछ लोग फ्लड के लिए भी लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर वही बात है कि जो सारे लोग ही फ्लड के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो वो फिर आपकी एसओपी में स्पेसिफिसिटी नहीं रहेगी। कोई ऐसा पॉइंट आपके पास ज़रूर होगा जो सिर्फ आप है, ठीक है।